नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, उसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सिस्टम अप्रोच के विषय में चर्चा की गई। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, अर्थात हार्डवेयर से प्राय है कि जो कठोर उपागम होते हैं, जो यंत्र होते हैं जिनका हम शिक्षा के समय अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से सॉफ्टवेयर के विषय में बताया गया कि जो मशीनों से रहित हों, अर्थात जिसको सरल रूप से बनाया जा सकता है, उसका प्रदर्शन किया जा सकता है, जैसे चार्ट है, मॉडल है, रेखा चित्र है, मानचित्र है, आरेख है। ऐसी चीज़ों को हम ग्राफिक्स आज को बड़े आराम से, बड़े आसानी से उसको बना सकते हैं और कक्षा शिक्षण को उसको प्रदर्शित कर सकते हैं और शिक्षण कार्य को अत्यधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें मिला करके आपका जो सिस्टम एनालिसिस होता है, प्रणाली उपागम होता है, उस पर डिपेंड करता है कि वह प्रणाली आप कितने बढ़िया से विकसित कर रहे हैं और कितनी अच्छी उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। क्योंकि प्रणाली उपागम का जो निर्माण किया गया वह निश्चित रूप से यह ध्यान दिया गया कि जो शैक्षिक व्यवस्था है, जो शैक्षिक परामर्श है, जो शिक्षा में आने वाले तमाम प्रकार के प्रबंध हैं, उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, उन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए, उन्हीं समस्याओं को निदान करने के लिए प्रणाली उपागम, इस प्रणाली का व्यवस्था या सिस्टम अप्रोच की व्यवस्था की गई, इसका निर्माण किया गया। अब ये जो प्रणाली उपागम होता है, इसके अंदर आप देखेंगे तो 3 प्रकार की चीजें मूल रूप से आती हैं। चौथा उसमें होता है जो आपका पर्यावरण, परिवेश। तो पर्यावरण से प्राय होता है कि जो कुछ हम माहौल बना रहे हैं, जिस परिस्थिति में कैसे हम शिक्षा को, कैसे विषय वस्तु को प्रदान करना चाहें। अगर हम शैक्षिक माहौल में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी चीज को सीखने और सिखाने के लिए हमें उस प्रकार का माहौल क्रिएट करना पड़ता है, उस प्रकार का इन्वायरमेंटल डेवलप करना पड़ता है। और जितना बढ़िया माहौल या इन्वायरमेंटल क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, उतना ही बढ़िया हमारा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट सफल होता है। अब हम आपको बताएंगे कि जो शैक्षिक तकनीकी या प्रणाली उपागम उसके अंतर्गत आता है, इसमें ये जो इनपुट आउटपुट एक क्या होता है, जो कि एक तकनीकी भाषा है। देखा जाए तो इसको हम तकनीकी से जोड़ते हैं, कंप्यूटर से जोड़ते हैं, लेकिन नहीं, यह निश्चित रूप से एक व्यवहारिक रूप में उपयोग की जाने वाले शब्द हैं, जिसका हम आपको रोचक उदाहरणों के द्वारा सरल दृष्टिकोण से बताएंगे कि आप बिल्कुल इसको याद कर लें, कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए देखते हैं। प्रणाली उपागम के 4 प्रमुख तत्व हैं। अदा, जिसको हम इनपुट कहते हैं, अदा इनपुट, प्रक्रिया जिसको प्रोसेस कहा जाता है, प्रदा आउटपुट, और पर्यावरण संदर्भ जिसको इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अब ये चारों चीजें क्या होती हैं, एक शैक्षिक माहौल में एक विषय वस्तु को कैसे प्रदान करना है बच्चों से, उनके ज्ञान को कैसे बढ़ाना है, उनके अंदर बिहेव चेंजिंग कैसे करनी है, ये सब चीजें इन चारों में डिपेंड है, उसी पर निर्भर है। तो आइए हम इसको आत्मसात करते हैं। जैसे अदा है इनपुट, जिसे कहा जाता है। इनपुट क्या होता है, आप पहले इस भाषाओं को समझें, फिर हम आपको इसमें उदाहरणों के द्वारा रोचक बनाते हैं, दिखाते हैं, समझाते हैं। जैसे अदा का अर्थ वे सभी व्यवहार या क्षमताएं हैं जो किसी शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षण कार्य शुरू करते समय शिक्षक एवं छात्रों के माध्यम से मिलती हैं। अर्थात अदा से तात्पर्य उस कच्चे माल, सूचनाएं, विषय वस्तु या अन्य सामग्री से है जिन्हें प्रणाली में डालकर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो अदा से प्राय है, इनपुट से प्राय है कि कोई भी विषय वस्तु, कोई भी ऐसी सूचना जो हम छात्रों को देना चाहते हैं। छात्रों को देने से प्राय है कि एक छात्र कक्षा में पहुंचता है कुछ सीखने के लिए, शिक्षक क्या करता है, उस विषय वस्तु को सिखाने के लिए वहां पर उपस्थित होता है। तो जो विषय वस्तु है, जो ज्ञान वह अपने छात्रों को देना चाहता है, वही इनपुट है। विषय वस्तु या पाठ्यक्रम या जो सूचनाएं हैं या जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, हम बच्चों को किस प्रकार से देंगे, वे कैसे उसको आत्मसात करेंगे, यह प्रक्रिया ही, यही जो विषय वस्तु है वही क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। और इस इनपुट को हम छात्रों तक कैसे पहुंचाएं, उनके अंदर कैसे इसको विकसित करें। तो बिना इनपुट किए, बिना अदा किए हम बच्चों से कोई सी भी प्रकार का आउटपुट नहीं ले सकते हैं। इसलिए विषय वस्तु अगर हमारे सामने प्रस्तुत है, रखी हुई है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक प्रोसेस होना चाहिए। प्रोसेस का प्राय क्या होता है, आप देखेंगे प्रदा आउटपुट, अर्थात प्रदा से तात्पर्य प्रक्रिया, प्रोसेस वे सभी कार्य जिनकी मदद से
अदा या उपलब्ध व्यवहारों में परिवर्तन किया जाता है। अर्थात इनपुट अदा विषय वस्तु या सूचनाओं के रूप में प्रयुक्त कच्चे माल को उपलब्ध तकनीकी से उत्पादन के रूप में बदला जाता है, प्रक्रिया कहलाती है। तो प्रक्रिया से प्राय क्या मिला आपको देखने को, यानी जो हमारा विषय वस्तु है, इनपुट है, उस विषय वस्तु को हम छात्रों तक कैसे पहुंचाएंगे, उसका माध्यम क्या होगा, तो शिक्षक, मानव के द्वारा उस विषय वस्तु को छात्रों तक पहुंचाया जा सकता है, या मशीनों, यंत्र, स्मार्ट क्लासेस, OHP इत्यादि जो उसके डिवाइस आज तमाम डेवलप की गई है तकनीकी की, उसके आधार पर हम दे रहे हैं। तो जो विषय वस्तु है वह विषय वस्तु एक शिक्षक के द्वारा दी जा रही है, या वह विषय वस्तु किसी यंत्र के द्वारा, कंप्यूटर, लैपटॉप या ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, किसके द्वारा दी जा रही है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहते हैं। और उसी प्रोसेस से जब हम इनपुट करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, अर्थात जो बालक अब तक कुछ नहीं जानता था विषय वस्तु के बारे में, जब उसे प्रक्रिया अर्थात प्रोसेस में लेकर के अर्थात शिक्षक या यंत्रों के द्वारा समझाया जाता है, बताया जाता है, तो वही इनपुट जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, एक तरह से बिहेव चेंजिंग करता है, अर्थात सीखने के ज्ञान को बढ़ा देता है। अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है, अब वह उसको बताने की क्षमता रखने लगता है, उसका चिंतन स्तर डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है। इस तरह से अब हमें देखना है कि आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट का प्राय है, प्रदा से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसे प्राप्त करने के लिए प्रणाली को निर्मित किया जाता है। अर्थात ये प्रणाली जो बनाई गई है ये केवल आउटपुट लेने के लिए है, अर्थात किसी प्रक्रिया, मानव या मशीन द्वारा जो इनपुट किया गया है का बदला हुआ रूप, उत्पादन या परिवर्तित छात्र व्यवहार आउटपुट कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी हम विषय वस्तु को किसी यंत्र के द्वारा या स्वयं के द्वारा बच्चों में इनपुट करते हैं, प्रक्रिया में लेकर के, प्रक्रिया का प्राय होता है कि जो कुछ विषय वस्तु को छात्रों तक संचरित करना है, उनके तक संप्रेषित करना है, वही संप्रेषण का जो माध्यम है यही प्रक्रिया है। जब हम विषय वस्तु को छात्रों तक भेज देते हैं लेक्चर के द्वारा या मशीनों के द्वारा या तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर की तकनीकी के द्वारा, छात्र उसको देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तब उनके अंदर एक प्रकार की क्षमता उत्पन्न हो जाती है जो आउटपुट अर्थात उत्पादन के रूप में, कि मेरे अंदर ये चीज अब उत्पादित हो चुकी है, मैं इस चीज को अब आपको बता सकता हूँ। इस प्रकार का जो उनके अंदर ज्ञान का संचरण हो जाता है, जो उनके अंदर एक अच्छे ढंग से प्रोडक्शन आ जाता है कि वह सीखे हुए ज्ञान को अच्छे ढंग से कक्षा में प्रस्तुत कर सकते हैं, समाज के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और उसी ज्ञान के द्वारा वह अपना भी और समाज का विकास कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं आउटपुट। अब इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, तीन चीजें मिली। अब ये इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस किस परिवेश में, इन्वायरमेंटल में दी जा रही हैं, उसका माहौल क्या है, उसका परिवेश क्या है, उसका संदर्भ क्या है। जब तक हम परिवेश को डिपेंड नहीं करते हैं, उसको क्रिएट नहीं करते हैं, उसको अच्छा नहीं बनाते हैं, स्वस्थ नहीं बनाते हैं, तब तक हमारा सिखाया हुआ ज्ञान, इनपुट जो है वह बच्चों के अंदर आउटपुट रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता है। इसीलिए परिवेश, वातावरण, शैक्षिक माहौल जब तक अच्छा नहीं होगा, स्वस्थ नहीं होगा, आकर्षक नहीं होगा, बच्चों के लिए सुविधाजनक नहीं होगा, तब तक किसी भी विषय वस्तु को हम प्रोसेस, अर्थात प्रोसेस का प्राय है कि सिखाने की जो शिक्षण विधियां, मेथड्स हैं, जब तक हमारी शिक्षण विधियां अच्छी नहीं होगी, शिक्षण विधियां सब प्राय कि वो शिक्षक ही समस्त चीजों को पूर्ण करने के लिए समर्थ नहीं है, उसके लिए भी वह लेक्चर और जो उसके सॉफ्टवेयर हैं उसके साथ साथ उसे हार्डवेयर का भी उपयोग करना होगा। कुछ मशीनों को, तकनीकों को भी अगर उपयोग करता है तो सॉफ्टवेयर और हार्ड मिल करके जो उसके प्रोसेस हैं, प्रोसेस माने ये माध्यम जो है, अगर इनके आधार पर विषय वस्तु को उनके पास पहुंचाता है तो निश्चित रूप से जो हमारा विषय वस्तु है वह छात्रों के लिए आकर्षक होगा, रोचक होगा, प्रभावकारी होगा, और ऐसे छात्र उस सीखे हुए ज्ञान को आत्मसात कर सकेंगे, उसके द्वारा अपने बिहेव को चेंज कर सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन ला सकेंगे। तो जो बिहेव चेंजिंग होगा, जितना अच्छा से सिखाया पढ़ाया जाएगा, बच्चे उसको अच्छी तरह से सीखते हैं, उतनी अच्छी गहराई से समझते हैं, उसका उतना चिंतन करते हैं, और उसी के आधार पर जो आउटपुट है जिसे हम प्रदा कहते हैं, वे बच्चे उस सीखे हुए ज्ञान को प्रदर्शित करने में समर्थ हो जाते हैं। जैसे एक किसान है, वह अपने खेतों में पहुंचता है तो पहले बीज लेता है, बीज को हमें उत्पादन में बदलना है, थोड़े से बीज को खेतों में डालता है,
प्रोसेस क्या होता है, या तो स्वयं कुदाली हल आदि के द्वारा, या आजकल के तमाम यंत्रों के द्वारा, ट्रैक्टर आदि के द्वारा उसको वह उसके अंदर बीज को दबाता है, जुताई करता है। तत्पश्चात वही बीज जब इनपुट हो गया, जमीन के अंदर गया, प्रोसेस अर्थात जिस माध्यम से वो भीतर डाला गया, दबाया गया, अब उसका जो परिवेश है, अर्थात कहते हैं ना कम से कम हमें प्रकाश मिलना चाहिए बीज को उत्पन्न करने के लिए, जल की भी आवश्यकता होती है, हवा की भी आवश्यकता है, मिट्टी की भी आवश्यकता है। जब तक ये सब चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी तब तक का बीज अच्छी तरह से अंकुरित नहीं होगा। तो जो ये चीजें हैं, बीज है, मिट्टी है, जल है, प्रकाश है, तो जब तक ये चीजें प्रक्रिया में नहीं आएंगी तब तक उस बीज का अच्छा उत्पादन नहीं होगा। इनपुट का प्राय है वह बीज, प्रोसेस का प्राय किस माध्यम के द्वारा वह जमीन के अंदर डाला गया। अब आता है नंबर उस बीज के प्रोडक्शन का, उत्पादन का, जो आउटपुट के रूप में आता है। अब वही जब बीज अंकुरित होता है पौधे के रूप में, तो उसका आप देखेंगे आकार कितना बड़ा होता है, उसका जो उत्पादन कितना अच्छा होता है। तो जिस वहाँ का माहौल होगा, खेती बाड़ी करने का जो वहाँ के संसाधन होंगे, उसी पर उसका उत्पादन डिपेंड करता है। तब वह इनपुट तो थोड़ा दिया गया, कम रूप से, लेकिन उसके लिए जो प्रक्रिया थी वह अच्छी बनाई गई, वह अच्छे ढंग से उसको डाला गया, उसकी देख रेख की गई। अब उसका जो प्रोडक्शन है, आउटपुट है, वह भारी मात्रा में हमें प्राप्त होता है। तो अगर हम कहें कि जो इनपुट और आउटपुट की बात आती है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह किसानी का क्षेत्र हो, या बागवानी का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में अगर आप जिस प्रकार का संदर्भ लेते हैं, परिवेश लेते हैं, इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं, उसी के आधार पर आपकी जो द्वारा जो इनपुट किया जाता है, वही इनपुट अगर आप अच्छे माहौल में करते हैं, अच्छे प्रोसेस से करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो प्रोडक्शन है, जो उसका उत्पादन है, जो उसका आउटपुट प्रदान है, वह अच्छे रूप से, प्रभावित रूप से आपके पास पहुंचती है, और आप उसको देख करके प्रसन्न होते हैं, सीख लेते हैं, रोचक लगता है, और बार बार उस प्रक्रिया को करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, और उसी चीज को आप अन्य लोगों को भी इनपुट करते हैं कि आप भी ऐसा करो। तो एक अध्यापक, एक शिक्षक प्रत्येक दिन अपनी कक्षा में अपनी विषय वस्तु को इनपुट करता है। प्रोसेस उसका स्वयं का होता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग होता है, चार्ट, मॉडल आदि या यंत्रों के द्वारा करता है। छात्र उस ज्ञान को सीखते हैं, सीखने के आधार पर उनका जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसी को आउटपुट के रूप में शिक्षक को बताते हैं, रेनफोर्स किया जाता है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत सही, यानी आपकी विषय वस्तु को जो इनपुट आपने किया था उसको प्रोडक्शन के रूप में, आउटपुट के रूप में बताना शुरू कर दिया, हम उसका मूल्यांकन कर लेते हैं। इसके लिए हम जितना ही अच्छा क्रिएशन करेंगे, माहौल बनाएंगे, उतना ही अच्छा इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से आप अगर इन चीजों को एक चित्र के माध्यम से, एक रेखा चित्र के माध्यम से देखना चाहेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखिए, सबसे पहले हम पर्यावरण को, शैक्षिक माहौल को बनाते हैं। जब ये शैक्षिक माहौल हमारा तैयार हो गया, तब हमें इनपुट क्या करना है, अपनी विषय वस्तु को, सूचनाओं को संग्रहित करना है, इसके उद्देश्यों को डिसाइड करना है, किन विधियों से देना है और इसका प्रोडक्शन कितना लेना है। ये सब कुछ इनपुट पर और उसके प्रोसेस पर और उसके पर्यावरण पर डिपेंड करता है। जिस प्रकार से हमारा पर्यावरण होगा, जितनी अच्छी हमारी विषय वस्तु होगी, उसको समझाने की, प्रवेशित बच्चों को संचरित करने की, संप्रेषित करने की जितनी बढ़िया विधि होगी, माध्यम होगा, उतना ही बढ़िया हमारा क्या होगा। अरे देखो, प्रोसेस क्या होता है, मानव या मशीनों के द्वारा किया जा सकता है। मानव द्वारा आप सिखाना चाहते हैं स्वयं, अथवा किसी यंत्रों के द्वारा आप उसको प्रदर्शित करना चाहते हैं विषय वस्तु को, तो जो प्रोसेस जैसा होगा उसी के आधार पर विषय वस्तु को हमें क्या करना, कम्युनिकेट करना है छात्रों तक। छात्र क्या करेंगे, जब वह इनपुट उनके अंदर पहुंचता है तो आउटपुट में चेंज हो जाता है, अर्थात सीखा हुआ ज्ञान अब वो सीख लेते हैं तो उसको प्रदान करने की क्षमता में आ जाते हैं, अर्थात प्रदान, उसी को आउटपुट को प्रदान कहते हैं, प्रदान करना। अब प्रदान में क्या है, प्रदान में उत्पादक, अर्थात उसमें प्रोडक्शन कैसा हुआ, सीखा हुआ ज्ञान वो कितना सीखे, कितना ऑब्जर्व किए, और उसके आधार पर उनके अंदर कितनी बिहेव चेंजिंग आ रही है, ये इस पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि केवल आउटपुट, इनपुट है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं है, ये केवल तकनीकी की भाषा नहीं है, मशीन की भाषा नहीं है, बल्कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में आज बहुतायत रूप से इसका उपयोग किया जा रहा है। और प्रणाली उपागम ही एक ऐसा उपागम है जिसके अंतर्गत हम किसी भी शैक्षिक माहौल को, उसकी जो प्रशासन की समस्याएं हैं, जो उसकी व्यवस्था की प्रबंध की समस्याएं हैं, उसको दूर कर सकते हैं। इसलिए प्रणाली उपागम अत्यंत आवश्यक है। और इसके अंतर्गत जो आउटपुट इनपुट की बात आती है, हमें लगता है कि अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं इसे सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोज को तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन बटन को दबाएं।